लेकिन इस दफ़ा फ़र्क यह है कि इस दफ़ा इंटीरियर मिनिस्टर जेल जा सकता है। ये एक इंटरेस्ट कि किस माई के लाल में ज़रूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है तो इमरान खान से मुकाबला करना पड़ेगा। जरदारी साहब है माशाल्लाह, उनके आने का भी नहीं पता चलता, जाने का भी नहीं पता चलता। इस तरह उनके पैसे कहाँ से आए ये भी नहीं पता चलता, वो पैसे लगा कहाँ रहे हैं ये पता चलता है सिंध हाउस वगैरह में। कि इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों बचा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों बचा रहा है, TLP के अकाउंट्स किधर हैं। आखिरी बात मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ महम है, जिसको ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि वो सहाफ़ी बड़े ज़्यादा लगे हुए हैं जिनकी हमदर्दियाँ हामिद करज़ई और अशरफ गनी के साथ रही हैं सारी उम्र। अब ये तो थे PTI के अकाउंट्स। अब मैं आपको थोड़ा सा चाहते तो हम ये पूरी डिटेल आपको अकाउंट्स की जो है वो तो बुध को देंगे, जो इनकी पीपल्स पार्टी और नून की है, लेकिन वो खैर दोबारा दे देंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, पहले मैं आ रहा हूँ PMLN की तरफ। PMLN का अकाउंट जो है, पहली बात तो ये है कि वो ऑडिटेड ही नहीं है। वो किस सेंस में ऑडिटेड नहीं है कि वो एक इसहाक डार साहब का पर्सनल मुंशी है कोई, जिसने उसको साइन किया है, और जो ऑडिटर्स इन्होंने क्लेम किए हैं वो QCR रेटेड ही नहीं है, यानी क्वालिटी कंट्रोल रेटिंग ही उनकी अवेलेबल नहीं है। और असूली तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो अपना लॉ है उसके तहत जो ऑडिटर है उसको QCR रेटेड होना चाहिए। सोर्सेज, जो फंड्स के जो सोर्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है वो सोर्स कहाँ से आए कहाँ से आए। 2013, 14 और 15 का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, इसमें पहले तो डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ कि वो फंड आए कहाँ से, और फिर 14 करोड़ 50 लाख रुपया एक, और 8 करोड़ 67 लाख 5 हज़ार रुपया एक, और फिर 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 932 रुपये एक। लेकिन इनका कोई पता नहीं कि ये पैसे आए कहाँ से, क्योंकि पैसे आपने लिखने भी होते हैं, फिर ये भी बताना होता है कि ये पैसे जो हैं वो आए कहाँ से हैं, और इसके बारे में PMLN की कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें पता चले कि उनका ये पैसा जो है वो कहाँ से आया है। इसी तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि PMLN ने अपने कागज़ों में लिखा है कि कोई कंट्रीब्यूशन हमारे मेंबर्स ने पार्टी की नहीं की, जो कि ज़ीरो है। और इसका मतलब यह है कि उनकी अपनी फंडिंग का कोई पता नहीं है, कोई डेटाबेस ही नहीं है कि वो फंडिंग कहाँ से करते रहे क्या रहे। सिर्फ उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी अमाउंट लिख दी हैं, यही नहीं बताया कि वो पैसे जो हैं वो कहाँ से आया है। नून लीग ने अपनी जो डिक्लेयर किया है 2013 के इलेक्शन में, उन्होंने कहा है कि 1.3 अरब रुपया मीडिया के ऊपर ख़र्चा किया है उन्होंने, मीडिया कैंपेन के ऊपर। ये फेवरेट काम है PMLN का, मीडिया के ऊपर ख़र्चा करना। अभी भी आप देख रहे हैं मीडिया के ऊपर जो ख़र्चा तो बहुत हो रहा है माशाल्लाह। और ये तकरीबन 1.3 बिलियन से ज़्यादा, अगर आप एग्जैक्ट लेना चाहें तो 1 अरब 30 करोड़ 58 लाख 44 हज़ार 883 रुपया जो है इन्होंने अपना ख़र्चा ज़ाहिर किया है, जो इन्होंने मीडिया के ऊपर जो है वो किया है। अगेन इसमें कोई पता नहीं है कि ये 1.3 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये कहाँ से आए और उन्होंने कैसे ख़र्च किए और किधर किए। इसके बाद जी एक कंपनी है 766, इसका एड्रेस मैं पढ़ देता हूँ आपको। ये 766 रैमफोर्ड रोड लंदन UK, इसका जो पोस्ट कोड है वो E12E126BU है। ये एक फॉरेन कंपनी है जो कि रजिस्टर करवाई नून लीग ने अपनी फंडिंग के लिए, और उसके बाद इस LLC का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और इसके बाद इन्होंने जो अपने अकाउंट्स हैं उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, और नवाज़ शरीफ ने पैसे पहले PMLN को दिए, उसी से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और रिवॉल्व किए पैसे नवाज़ शरीफ ने अपनी PMLN के अकाउंट से भी। और ये वो केस है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुने और फैसला दे, हमें बताए कि नून लीग के पास ये अरबों रुपए कहाँ से आए थे, उन्होंने खर्च कैसे किए थे, ऑडिटर कौन था। जिस तरह PTI ने 1-1 रुपये का हिसाब दिया है, PMLN जो है उसको हम चाहते हैं कि वो भी आगे आए और अपना हिसाब दें। इसके बाद अब आइए दूसरी पार्टी की तरफ। दूसरी पार्टी जो है वो 2 हिस्सों में है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके सरबराह जनाब आसिफ जरदारी साहब हैं, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जिसके सरबराह बिलावल भुट्टो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा ही दिलचस्प जवाब लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि हमें तो पैसे जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन ने दिए हैं। जरदारी साहब ने कहा कि हमें तो पैसे पार्लियामेंटेरियन ने दिए।
नाउ अंडर द लॉ एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर ही नहीं सकती। सो पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने इसको कैसे जो है ये असूल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ से भी आगे चलिए, ये इसमें और बड़ी मज़ेदार जो हैं वो कहानियाँ हैं। 41 करोड़ 47,27,27,779 ये ओपनिंग फ़ंड अकाउंट है 41 करोड़ रुपए का 2011 में पीपल्स पार्टी का। लेकिन ओपनिंग अकाउंट का सोर्स नहीं बताया गया कि इतना पैसा जो आया था वो कहाँ से आया था, और ऑडिटेड भी नहीं है। अगेन इसके ऑडिटर्स जो हैं वो मौजूद भी नहीं हैं। इसी तरीके से जो पार्टी लीडर है उसका सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं है। इन्होंने जनरल सेक्रेटरी को कहा कि आप सर्टिफिकेट दे दें, हालांकि अंडर द लॉ पार्टी लीडर ने सर्टिफिकेट देना है, और इसमें उन्होंने अपना जो है वो सर्टिफिकेट ही जो है वो नहीं लगाया। इसके बाद एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने जो पीपल्स पार्टी ने जो अपने एक्सपेंस जाहिर किए वो 2 करोड़ 56 लाख, 3 करोड़ 64 लाख, 3 करोड़ 55 लाख अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो इन्होंने शो किए। लेकिन ये एक्सपेंसेस कहाँ किए, कैसे किए, इसकी भी कोई जो तफसील है वो अकाउंट्स में मौजूद नहीं है, जो कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 की जो है वो क्लियर वायलेशन है। टोटल पैसा जो ओपनिंग था वो 41 करोड़ 42 लाख है। फिर जो एक्सपेंस शो किए हैं इन्होंने वो शो किए हैं कि 2013 में 2 करोड़ 56 लाख, 2014 में 3 करोड़ 64 लाख, और 2015 में 3 करोड़ 55 लाख जो एक्सपेंस हैं वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो शो किए हैं। मैं ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को फिगर्स जो हैं वो सही जो है वो मिल सकें। अच्छा जी, इसके बाद 232 मिलियन का एक्सपेंस जाहिर किया पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का। इन्होंने कहा जी हमारा तो 232 मिलियन रुपया लग गया है इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, और उसके ऊपर ये था कि ये जो एक्सपेंस हैं ये पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, तो 232 मिलियन जो हैं वो कैसे उनके इलेक्शन खर्च हो गए। इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने जो है वो कंटेस्ट किया था। अच्छा, इसके बाद एक और मैं आपको बताऊं कि मिसलिनियस डिसबर्समेंट है अकाउंट की, वो 51 करोड़ 22,08,536 रुपए की जो है ये मिसलिनियस डिसबर्समेंट है। और दूसरी डिसबर्समेंट जो है वो 47 करोड़ और 54 लाख की है। ये अकाउंट्स भी पीपल्स पार्टी का आने का भी नहीं पता, जाने का भी नहीं पता। जरदारी साहब है माशाल्लाह, उनके आने का भी नहीं पता चलता, जाने का भी नहीं पता चलता। इस तरह उनके पैसे कहाँ से आए ये भी नहीं पता चलता, वो पैसे लगा कहाँ रहे हैं ये पता चलता है सिंध हाउस वगैरह में। बहरहाल ये आपके सामने है। इसी तरह से कोई डिक्लेरेशन मौजूद नहीं है, कुछ नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग है, पीपल्स पार्टी ने अपनी एक LLC रजिस्टर कराई अमेरिका में, और वहाँ पे फंड्स कलेक्ट हुए। जिस तरह ये LLC ही आप कराते हैं और वही अपना फ़ंड कलेक्ट करती है, जिस तरह PTI ने कराई। फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो LLC अपनी बनाई उसका कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और वो अकाउंट्स जो थे वहाँ पे हुसैन हकानी साहब मैनेज कर रहे थे। और बाद में ये अकाउंट जो था, जो LLC अमेरिका में अकाउंट खोला गया, पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर फंक्शन हुए, और इन्होंने तमाम वहाँ पे जो हुसैन हकानी साहब ने इसको मैनेज किया और लोगों ने इसको जो है वो मैनेज किया, और वहाँ पे करोड़ों रुपए जो हैं वो इकट्ठे हुए। लेकिन वो पैसा पीपल्स पार्टी के अकाउंट में नहीं आया, वो पैसा आसिफ जरदारी साहब के अपने अकाउंट में चला गया, और उसके बाद से उस अकाउंट का कुछ पता नहीं किया, ना डिक्लेयर किया। LLC डिक्लेयर्ड है, पैसे किधर गए, कैसे गए, कहाँ आए से गए, उसका जो है वो कोई अता पता नहीं। अब देखिए, अब हमारा PTI का तो चले आ गया, हमने बता दिया जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हर चीज़ है, एक एक रुपए का हिसाब जो है वो हमने आपके सामने जो है वो रख दिया। ये जो FIA को उन्होंने मूव किया, 2 करोड़ रुपए के अकाउंट्स हैं, 13 अकाउंट्स हैं, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इलेक्शन कमीशन के सामने भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम कोर्ट में हम समझते हैं FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर हुई तो वहाँ पे भी दे देंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों बचा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों बचा रहा है, TLP के अकाउंट्स किधर हैं, ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की पहले भी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं रही है। क्योंकि अगर उन्होंने ये फ़ैसले नहीं किए तो उससे वैसे तो मुझे लगता है उन्हें अपने साख की परवाह भी नहीं है, लेकिन बाहर फिर भी जो थोड़ा बहुत है आइन के तहत उनको चाहिए कि इस पर मूव करें।
और 15 दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN की ये स्क्रूटनी कमेटी जो है वो मुकम्मल कर चुकी है अपना काम। उन्हें उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला देना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो है ये मैं आपको बताऊं, आखिरी बात मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम है, जिसको ज़्यादा मैं देख रहा हूं कि वो सहाफ़ी बड़े ज़्यादा लगे हुए हैं जिनकी हमदर्दियाँ हामिद करज़ई और अशरफ गनी के साथ रही हैं सारी उम्र। PTM के जो सपोर्टर रहे हैं उनको बहुत तकलीफ़ है। उसके बाद बलोच सेपरेटिस्ट जो BLA के लोग हैं उनको बड़ी इमरान खान से तकलीफ़ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, और फिर इनके साथ अब मिल गई है जमीयत वाले, और ये पार्टी और नून जो है वो इनको ज़ाहिर है वो तो बाकी जो काम नून नहीं करना होता और पीपल्स पार्टी ने करना होता है। ये बेचारे तो जो हैं वो पैसे लेना जानते हैं, खर्चना नहीं जानते। तो वो लोग जो हैं वो ये मुहिम बनाना चाह रहे हैं कि जी इमरान खान को किस माई के लाल में ज़रूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो वन वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है और मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान में आप वन पार्टी सिस्टम बनाना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है तो इमरान खान से मुकाबला करना पड़ेगा। इलेक्शन सिर्फ आप इसलिए नहीं करा रहे कि आप समझते हैं कि आज इमरान खान के साथ मुकाबला होगा, वो 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएगा। ये तो कोई बात ना हुई कि आप इसलिए इलेक्शन ना कराएं कि इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा रहे, विकेटें उठा के भाग जाओ। ये तो इस वक्त जो एटीट्यूड है हुकूमत का वो यही है। लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह हमने जिस तरह से अब अपनी आखिरी मरहले की तैयारी कर ली है, जो जलसा है वो 13 अगस्त को इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और उसके अंदर हम अपनी जो अगला लाएमल है वो दे देंगे और हुकूमत को हम इलेक्शंस से, इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी राइज़ है इस वक्त इमरान खान के साथ, और इंशाअल्लाह ताला और ये जो कुछ लोग जो शहीदों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कल से इस मुल्क में सबसे घटिया रकीक हमले अगर फ़ौज के ऊपर किसी ने किए हैं तो वो ख्वाजा आसफ ने किए हैं, जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। और अगर शहीदों का पता करना है तो हम JLM के लोग हैं, ये जो हम पोठोहार के लोग हैं, हमसे ज़्यादा क्या पता है शहीदों का? हमने तो अपने बच्चों को हर रोज़ जो है वो हम दफन करते हैं, हमसे ज़्यादा दुख किसको है? ये इसलिए इस तरह की घटिया बातें आप ना किया करें। और मेरा ये ख्याल है कि सियासी फ़ैसलों से की वजह से कुछ जो है वो हुआ है मामला, लेकिन बहरहाल वो ठीक हो जाएगा और इंशाअल्लाह इस हुकूमत के आखिरी दिन है और हम एक बड़ी मूवमेंट से आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। नहीं, जो ये दरख्वास्त है ये तो हाई कोर्ट में होगी ना। हाई कोर्ट में पहले ही कह चुके हैं, हाई कोर्ट पहले ही कह चुके हैं आप केसेस का फ़ैसला करें। अब वो केसेस का फ़ैसला नहीं कर रहे तो ये होना चाहिए। दूसरा देखें जी, मैंने खुद जब लॉ बनाया था, PMDA का लॉ बनाया था, मैं लेके गया था, उस वक्त किसी ने वो लॉ बनाने नहीं दिया और पहले सारे जो है वो कह रहे थे बना दें, फिर बाद में कहा नहीं बनाया। अब जब लॉ ही नहीं है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? ठीक है ना, बिल्कुल सही बात, यही बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी बनती है, बट आई विल लीव अप टू माय लॉयर्स जो भी वो फैसला करें। सर, आपने कहा कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, तो राना सनाउल्लाह तो बार बार कह चुके हैं कि आप KP असेंबली तोड़ें, पंजाब असेंबली तोड़ें और हम नेशनल असेंबली तोड़ देंगे। आप उनका ये मुतालबा क्यों नहीं मान लेते? पहली बात तो यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पॉलिसी बयान देने की वो नहीं रखते हैं अपनी पार्टी में, उनके पास इख्तियार नहीं है। अगर यही बात शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आएगी तो फिर मामला और होगा। और दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद फ्रेमवर्क तय होना है। देखिए ना, आपको अगर चाहते हैं कि पंजाब असम्बली और KP असम्बली तोड़ें तो फिर आपको सिंध असम्बली डिज़ोल्व करनी है, बलूचिस्तान असम्बली डिज़ोल्व करनी है और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। अगर आप इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो हम क्यों प्रोविंशियल असम्बलीज तोड़ेंगे? फिर तो सिर्फ नेशनल असम्बली जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा मानना ये है, हमारी ग्राउंड ये है कि हमारे इस्तीफे ऑलरेडी कासिम सूरी एक्सेप्ट कर चुके हैं और जो मौजूदा स्पीकर हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पिछले स्पीकर के फैसले पे नज़रसानी करें।
लिहाजा इनके सामने अपीयर होना ना अपीयर होना, हम नहीं अपीयर हो सकते, हम मेंबर ही नहीं हैं, हम अपीयर कैसे हों? सो जब वो पिछले स्पीकर मंजूर कर चुके हैं तो इसलिए हम इनके सामने अपीयर नहीं हो सकते। आपने कहा कि हम लोग मतलब खान साहब सिंगल इलेक्शन में 9 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे, तब इस्तीफा क्यों? ये जो सीटों पे इलेक्शन है ये क्यों करा रहे हैं? 9 सीटों पे क्यों इलेक्शन करा रही है हुकूमत? हुकूमत ये चाह रही है कि ये एक पॉलिटिकल चाल कि हम MKM वालों से, वो MKM से तंग हैं, वो BAP से तंग हैं, वो अपने अलाइज से तंग हैं, वो चाहते हैं कि हम 2-2, 3-3 सीटें करके तो हम अक्सरियत ले लें और हम इन तमाम लोगों से हमारी जान छूट जाए। तो ये एक पॉलिटिकल उनकी चाल है, हमने नेले पे धल्ला मारा है। अब इस पे ऊपर वो देखें। पहला सवाल ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उस दिन सेनेट में ये कहा है, स्टेट रिपब्लिक ने ये कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन पूर्व में मराहत और अपनाएं अभी तक ले रहे हैं इस्तीफे देने के बावजूद, क्यों की बात है। दूसरा जो इस वक्त मुल्क में हालात बने हुए हैं, इलेक्शन कमीशन और PTI का मामले सामने आपके खिलाफ फैसला भी आ गया है, कहीं से कोई अप्रोच हुई है जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ से कि किसी बात पे पहुँच के फिर आगे इलेक्शन करवाया जाएगा, नेशनल डायलॉग करेगा? ताकतवर हल्का अब अवाम ही है, सो अवाम ही ये फैसला करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा आज़म तारड़ साहब जो है वो कह रहे हैं कि मुराद ले रहे हैं, मुझे तो तनख्वाह नहीं मिल रही, सो मुझे उम्मीद है आज़म तारड़ पहले जो है वो मुझे तनख्वाह जो है वो पूरी करवाएं ताकि फिर उसके बाद ये बात जो है वो करें। सर 25 मई पे जो आप कह रहे हैं वो जो वाक़यात हैं उनको दोबारा JIT बनाई जाएगी? जी नहीं, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। ये तो होम डिपार्टमेंट और होम मिनिस्टर जो हाशिम डोगर है वो डिसाइड करें। सर ये विजिबल होगा कि अपने ही पुलिस अफसरान को वो इन्वेस्टिगेट? क्यों नहीं, रोज़ाना पुलिस वाले जेल जाते हैं, कोई नई बात। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क यह है कि इस दफ़ा इंटीरियर मिनिस्टर जेल जा सकता है, ये एक इंटरेस्टिंग बात। मैंने देखा नहीं है, इसको देख लेता हूँ।